बच्चों आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर फिनोमिनन ऑफ चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम क्या है, इवापोरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इवापोरेशन मतलब होता क्या है, एक डेफिनेशन के साथ। इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो लिक्विड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसे क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। सिंपल भाषा में जब कभी भी वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में, भाप में बदल जाएगा। ठीक है, वाष्प कहते हैं ना, जब कभी भी आपने देखा होगा लिक्विड को कॉन्स्टेंटली हीट करते रहे तो उसमें से वाइट कलर के फ्यूम्स आते हैं, तो वो क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहे हैं। बिकॉज उस दौरान क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है ना वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, बिकॉज उसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल रहा है, जिसके वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, या फिर कह सकते हैं वाटर के अंदर जो एटम्स है स्लोली दूर जा रहे थे, उनके अंदर जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहे थे। रिजल्टन वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस स्टेट में। आप कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट में। ओके, तो यही है कि वाटर का किस में कन्वर्ट होना एक तरीके से, या फिर कह सकते हैं लिक्विड का किस में, आपके वेपर में। तो इसे क्या कहा जाएगा, इवापोरेशन। नेक्स्ट, अब इवापोरेशन एक क्या है, सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज उसकी जो प्रोसेस है, जो कन्वर्जन है, एक सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज सरफेस से उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मान लीजिए कोई वेसल है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर है, पूरा वाटर फिल है। तो यहाँ से अगर मैं कोई फ्लेम दूं, फ्लेम मिलेगा तो क्या करेगा, वो हीट एक्वायर्ड करेगा, वाटर हीट एक्वायर्ड करेगा। अब वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग था वो ब्रेक होंगे और स्लोली वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, वेपर की फॉर्म में। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है, सरफेस फिनोमिनन। बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, नीचे जो एक फ्लेम है, ठीक है, इसे कन्वर्जन हो रहा है। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, यानी कि अगर देखेंगे अब यहाँ, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ही फास्ट क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखें कि कभी भी हम जो क्लोथ्स रहता है उसको ड्राई होने के लिए क्या रखते हैं, तो अगर पूरा उसको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, बिकॉज उससे क्या होता है, उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। अब उसको स्प्रेड नहीं करेंगे, एकदम पास रखेंगे तो वो ड्राई जल्दी नहीं होंगी, बिकॉज उस दौरान उसको सरफेस एरिया बहुत ही कम मिलेगा। हीट एक्वायर्ड करने के लिए एनवायरनमेंट में से बहुत ही कम जगह मिलेगा। तो जैसे पूरी क्लोथ को हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे एकदम, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एनवायरनमेंट में से हीट कवर करने की पावर उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट फैक्टर, टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के जो बॉन्ड है फास्टली क्या होंगे, ब्रेक होंगे, दूर जाएंगे, तो बहुत इजीली क्या होगा, कन्वर्ट होते जाएंगे गैसियस स्टेट के अंदर। तो ये मेन फैक्टर है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ पे आपका इवापोरेशन रेट भी बहुत ही फास्ट होगा। रेट कहीं भी बात होगी तो टाइम की बात होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब एयर में कितनी मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में कह सकते हैं कि नमीपन है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। हमारे एनवायरनमेंट में कितनी मात्रा में अगर वाटर वेपर प्रेजेंट हो तो उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, ह्यूमिडिटी द्वारा दिखाया जाता है। देखते हैं कि आप जब कभी भी विंटर सीजन में जाते हैं तो लीव्स में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हुए रहते हैं, बिकॉज उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। तो अगर देखें इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर नमीपन बहुत ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, हमारे जो रेट ऑफ इवापोरेशन है क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये मौसम में आप देखेंगे अभी इसी दौरान जो रेनी सीजन में इसलिए अपने जो क्लोथ्स होते हैं ड्राई नहीं होते, बिकॉज इस दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमीपन रहता है हवा के अंदर, तो इसलिए वो कन्वर्ट नहीं हो पाते वाटर किस में, वाटर वेपर की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज इन विंड स्पीड
इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कि अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहेगा इन्वायरमेंट में विंड का, तो उससे क्या होगा, इवापोरेशन भी बहुत ही फास्ट होगा। सिंपल सी बात है, कभी भी आप एग्जांपल फिर से क्लोज का रखेंगे, क्लोज ड्राई करने के लिए हम रखेंगे, ठीक है, तो बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, ठीक है, इसके अंदर के मोशंस बहुत ही फास्ट होंगे, पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो इजीली क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ये मेन 4 फैक्टर आपको याद रखना है कि इससे जो है इवापोरेशन को इम्पैक्ट पड़ता है। अगेन मैं बोला विंड स्पीड बहुत ही फास्ट रहेगा तो क्या होगा, हमारे जो वाटर है वाटर वेपर में इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग, यानी कि कभी भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस एनवायरनमेंट में कूलिंग होता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक डेफिनेशन के साथ। व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट। तो होता क्या है इवापोरेशन प्रोसेस दौरान कि जब कभी भी लिक्विड में से वेपर में कन्वर्जन आता है तो इस दौरान होता क्या है कि हमारे लिक्विड क्या एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, गर्मी, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट होते हैं, जाके वेपर की फॉर्म में फ्रॉम दी सराउंडिंग एंड इवापोरेट्स, यानी कि जब कभी भी सराउंडिंग में से क्या लेंगे, हीट लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हुए, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, अपने वेपर की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं गैसेस स्टेट में। ओके, इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, हमें पसीना क्यों होता है, आखिर जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बॉडी उस समय क्या करती है कि इसलिए वाटर रिलीज करती है, पसीना इतना रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या कूलिंग हो, हमारी बॉडी ठंडी रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उस समय स्वेट रिलीज करते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है तो वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये नेक्स्ट, स्प्रिंकल ऑफ वाटर ऑन दी रूफ, कभी भी हम छत पे बहुत ज़्यादा जब देखेंगे समर सीजन में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, बिकॉज उस दौरान हमें करना क्या रहता है कि अपने छत को एकदम कूल करना रहता है, हमारे रूफ को, तो हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं। अब जैसे जो भी गर्मी होगी उस पूरे रूफ में तो क्या होगा, वो ओवर हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इसी की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। अब मोस्टली गर्ल्स लोग नेल पॉलिश लगाती है तो वहाँ पे भी कूलिंग होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, पूरा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सो ये बात थी इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग। ओके, थैंक यू।